हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। अब ये पार्ट 2 है उसी चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय मीन्स वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। हमारे ऑप्शंस हैं यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ एंड यूनेस्को। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही हमारे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अ कंट्री इज कंसीडर्ड रिच। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री को हम रिच कहेंगे? When the per capita income is more than which of the following figures? जब उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इसमें से कौन से फिगर से ज़्यादा होगी तभी हम उस कंट्री को रिच कहेंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं 24,000 पर एनम, 37,000 पर एनम, 4,53,000 पर एनम एंड लास्ट इज 5,43,000 पर एनम। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 4,53,000 पर एनम। मीन्स अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम है या उससे ज़्यादा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसी कंट्री को रिच कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कैलकुलेटिंग बीएमआई वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय। बीएमआई बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स को। इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। हम बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें वेट को किस चीज़ से डिवाइड किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं स्क्वायर ऑफ द वेट, वेट के स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ द हाइट, हाइट के स्क्वायर से, स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट, हाइट के स्क्वायर रूट से, या फिर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ हाइट एंड वेट, या फिर हाइट एंड वेट के सम करके मीन्स उनको प्लस करके उनका स्क्वायर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्क्वायर ऑफ द हाइट। जब भी हम लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो उस पर्सन के वेट को हम उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर आर 5 persons इन अ फैमिली एंड देयर टोटल इनकम इज ₹25,000, what would be the average income of each person? इसका मतलब है कि अगर किसी फैमिली के 5 persons हैं और उन सब के मिला के टोटल इनकम है ₹25,000, तो उनकी एवरेज इनकम क्या होगी? हम लोगों ने पहले भी बात की है कि एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो ये सेम वही प्रोसीजर हो गया जैसे हम कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग टोटल इनकम मीन्स 25,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन है फैमिली की 5 persons। तो जब हम 25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 5,000। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 5,000 एज पर द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूजेस आर। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो जाना, जो काफ़ी सालों तक यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन ड्यूरेबल रिसोर्सेज एंड कंपीटिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल रिसोर्सेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कंपीटिंग रिसोर्सेज भी नहीं होता। तो हमारे 2 ऑप्शंस रह गए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाते हैं, बट एग्जॉस्टेड जो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा आंसर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई स्टैंड्स फॉर। मैंने अभी आपको बताया कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस हैं बॉडी मास इंडेक्स, बोन मैरो इंडेक्स, बेस्ट मास इंडेक्स एंड लास्ट इज इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है?
हमारे ऑप्शंस हैं WHO, UNDP, WTO एंड IMP। हमारा करेक्ट आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने पिछले पार्ट में ये इसकी फुल फॉर्म की थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज ओवरवेट व्हेन BMI इज मोर देन। ओवरवेट मीन्स वेट जिसका ज़्यादा हो। किसी भी पर्सन को हम ओवरवेट कब कहेंगे? जब उसका BMI कितना हो? ऑप्शंस आर 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 25। किसी भी पर्सन का वेट अगर BMI अगर 25 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन ओवरवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GDP स्टैंड्स फॉर। GDP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर गोल्ड डोमेस्टिक प्रोग्राम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गेट डेवलप्ड पॉपुलेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक पावर। अब यहाँ हमारे ऑप्शंस में करेक्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year of age per 1000 live births is referred to as। मीन्स अगर 1000 लाइव बर्थ्स होते हैं, मीन्स बच्चे पैदा होते हैं, तो नंबर ऑफ डेथ्स उन बच्चों की जो 1 year से छोटे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड लास्ट वन इज अटेंडेंस रेशो। तो यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इसी से ही पता चल रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज सस्टेन्ड बाय। डेवलपमेंट को हम कैसे सस्टेन रख सकते हैं? ऑप्शंस आर कंजर्वेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, या तो हम जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनको कंजर्व, उनको बचा के रखें। सेकेंड, अगर हम पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर दें। थर्ड है A एंड B, दोनों ऑप्शंस हैं। और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो डेवलपमेंट को सस्टेन यानी टिकाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट को, द ऑप्शन इज B। B इज़ करेक्ट आंसर, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी तो डेवलपमेंट भी चलती ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? फर्स्ट है ग्राउंड वाटर, सेकेंड पेट्रोलियम, थर्ड नेचुरल गैस एंड फोर्थ वन इज कोल। तो हमारा राइट ऑप्शन है ग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंडियाज HDI रैंक इन द वर्ल्ड इज। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का वर्ल्ड में HDI में क्या रैंक है? तो अभी इसके ऑप्शंस हैं 125, 131, 134 एंड 115। अभी 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का HDI में पूरे वर्ल्ड में 189 कंट्रीज़ में हमारा 131 जो है रैंक है। इंडिया का रैंक 131 है इन 189 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ इंडिया की HDI वैल्यू क्या है? 0.645। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इन इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ लोएस्ट। ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है लोएस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा कम है? तो हमारे ऑप्शंस हैं केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। एंड द राइट आंसर इज केरला, क्योंकि केरला में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट कहाँ पर है? केरला। लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ BMI इज़ लेस देन 18.5 देन द पर्सन इज सेड टू बी। अगर BMI 18.5 से लेस है तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे? हमने पहले बात की थी अगर BMI 25 से ऊपर है तो वो ओवरवेट, बट अगर 18.5 जो है जो मिनिमम वैल्यू है इससे लेस है तो दैट पर्सन इज, ऑप्शंस आर ओवरवेट, अंडरवेट, अंडर नरिश्ड एंड शॉर्ट हाइट। यहाँ राइट आंसर है अंडरवेट।
जो मिनिमम वैल्यू है BMI की वो 18.5 है एंड मैक्सिमम 25 है। तो अगर किसी पर्सन की BMI 18.5 है तो उसको हम बोलेंगे अंडरवेट। तो यहाँ हम अपना पार्ट 2 फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के और भी जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय।